है ना? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, है ना? थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। इसीलिए प्रभु का दासत्व ग्रहण कीजिए। जीवन में कोई माझी आ जाए ना, मांझी समझते हो, जीवन का मल्हार, नैया का जो मालिक होता है, हमारी नैया का मालिक हो जब आ जाएगा तब समझ जाना अब कोई भय नहीं, अब कोई भय का पसारा नहीं। मेरे महादेव जैसा जिस समय जीवन में कोई जीवन को संभालने वाला आ जाए, फिर कोई चिंता नहीं। इसीलिए फिर मनुष्य गाता है ना, कोई काय में सुखी, कोई काय में सुखी, है ना, रोटी कपड़ा और मकान, बस इतना ही। पर इससे ऊपर परमार्थ तो पुरुषार्थी बनने का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को करता है। जैसे मीराबाई ने किया। मीराबाई राजमहल की रानी थी, भोजराज की पत्नी थी, पर क्या था, जब लगन लगी ठाकुर से, जब लगन लगी ठाकुर जी से, कृष्ण से, उस समय कुछ नहीं दिखा। सब छोड़ के पल पल पी का रूप निहारो, निरख निरख सुख पाऊं। मैं पल पल उसको देखूं। आज पति आता है, पति पुकारता है, पर मीरा अपने कृष्ण का ध्यान करती है। ऐसे ही ये संत क्या बताते हैं, बिजी लाइफ में बिजी हो जाना, लाइफ में अपने आप तक सीमित रहना, कि ये जीवन है। आज का समय ऐसा है, मनुष्य केवल अपने आप में लगा हुआ है, केवल व्यस्त है। और कोई धर्म का कार्य करता है ना, तो लोग कह रहे हैं ये तो बोलते खसका हुआ है, इसकी खोपड़ी जोगों पे नहीं, अरे खुद का परिवार देख, क्या ये धर्म कर्म करता है, ऐसे उसको बोलते हैं। कहते कि एक बार स्वामी विवेकानंद को भी ऐसे कहा, रहे तुम तो युवक हो, और क्या ये भगवावता धारण करके क्या तुम ये कर रहे हो अध्यात्म का प्रचार। शिकागो में ऐसा उनको कहा गया, तो उन्होंने क्या कहा, तू क्या पागल है, ऐसा स्वामी विवेकानंद को कहा। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया पता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मेरे बिगड़े हुए दिमागों में अमृतों के लक्ष्य है, हमें पागल ही रहने तो हम पागल ही अच्छे। अगर ये संसार अच्छे इंसान को, अच्छी विचारधारा रखने को अगर पागल कहता, तो हम पागल ही अच्छे। कम से कम स्वार्थी तो नहीं, कम से कम दूसरों का हिस्सा छीनने वाले तो नहीं, दूसरों का निवाला छीनने वाले तो नहीं, कम से कम हित तो कर रहे हैं किसी का, कम से कम किसी को मदद तो कर रहे हैं। अगर ऐसे इंसान को संसार पागल कहता है, तो हम पागल ही ठीक है। हमको नहीं बनना अच्छा, हमको नहीं बनना अच्छा। किसी की मदद की बारी आ जाए, आज समाज में इतनी बुराइयां, इतनी कुरीतियां फैल गई कि कोई किसी के लिए नहीं जाता। आज इतना हमारा समाज अंधा हो गया अपने आप में, केवल मैं और मेरा परिवार, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर ये हमारा शास्त्र हमें बताता, वसुदैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। ये हमें शास्त्र समझाते हैं। पर हम ओनली फॉर मी एंड माई सेल्फ, नॉट एनी, मुझे मेरे अलावा कुछ नहीं। कहते एक घटना है, हम कोई घटना हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो उसकी मदद नहीं करते, वीडियो बनाएंगे फोन निकाल। क्या थोड़ी भी इंसानियत हमारे भीतर जागृत नहीं है? और इसीलिए कवियों ने क्या कहा पता है आपको, जरूरी नहीं हर वक्त आपके जुबान पर ईश्वर का नाम आए, जरूरी नहीं आपकी जुबान पे हर वक्त ईश्वर का नाम आए। वो पल भी सच्ची पूजा का होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए, जब एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए। ये कहना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? एक समय ऐसा था कि एक भाई ने अपने भाई के लिए सब कुछ त्याग दिया। भरत जी उदाहरण है,
पर आज एक भाई दूसरे भाई को प्राप्त करने के लिए तलवार लेकर उसके शीश पर भी रखने को डरने वाला नहीं है। कली का प्रभाव है, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में अध्यात्म की बहुत कमी हो चुकी है महाराज। और जब जब जीवन में ऐसी कमी हमारे जीवन में आएगी तो फिर हमारे में सामर्थ्य विष पीने का नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे जीवन में साधना नहीं, हमारे जीवन में परमार्थ पुरुषार्थ नहीं, तो मुझे नहीं लगता सज्जनों कि हमारा जीवन पल भर भी आगे बढ़ सकता है। आज कोई किसी का नहीं कहते। एक सत्य घटना है, सन सितंबर 2017 की यूपी में कहते कि एक बार ट्रेन से एक महिला सफर कर रही थी। 60 वर्षीय महिला, कितनी बरस की? 60 वर्ष की। और उस 60 वर्ष की महिला के साथ में 16 वर्ष की एक कन्या थी। माता अपनी कन्या को लेकर स्टेशन पर बैठ गई थी ट्रेन में, और जैसे ही ट्रेन में बैठी तो सब ट्रेन भरी हुई थी और उन्हें जगह नहीं मिली। पर फिर वो ऐसे जनरल डिब्बे में वो सफर करने लगी, और जैसे ही वो डिब्बे में प्रवेश किया उसने, तो वहां पर उस कन्या के पीछे कुछ गुंडे लग गए, कुछ लड़के लग गए। और जैसे ही लड़के लग गए तो माँ ने अपने बच्ची की रक्षा के लिए सब कुछ आजमाया, सबके चरणों में गई, मेरे बेटी को बचाओ। वो भेड़िए, वो दरिंदे उस कन्या के पीछे, उस 16 वर्ष की कन्या के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। पर आज का समाज, पूरे डिब्बे में वो माता, वो 60 वर्ष की माँ अपने 16 वर्ष की बेटी को लेकर घूमती है, पर उसकी रक्षा आज कोई नहीं करता। ये समाज है, और ये समाज आज उनकी रक्षा कोई नहीं करता। और कहते हैं जब वो आतंक, उनका अत्याचार बढ़ गया, वो उसका शील भंग करने वाले थे, कहते हैं शील भंग के भय से अपनी कन्या को बचाते हुए उस माता ने अपनी 16 वर्ष की कन्या को लेकर उस ट्रेन के डिब्बे से छलांग लगा दी। उन्होंने मृत्यु को कबूल किया, पर अपना बेटी का शील भंग नहीं होने दिया। ये माता थी, पर आज का कोई पुरुष वहां पे नहीं था कि जो उनको बचा सके। क्या ये हमारा सनातन सिखाता है? क्या ये हमारी संस्कृति बताती? नहीं सज्जनों, हम अमृतस्य पुत्र, हम अमृत के पुत्र हैं। यहाँ रानी हाड़ी का देश है, जिसने अपना सर काटकर अपने पति को भेज दिया, अरे जा मेरे मुंह में मत लगे, देश की सेवा कर। पर आज हम उनकी औलाद होने के बाद भी क्या करते हैं? आज भी कुछ माताएं ऐसी वीर है जो अपने बच्चे को लड़ने के लिए सरहद पर आर्मी ऑफिसर बनाकर भेज देती है, जा देश के लिए कुर्बान हो जा। पर आज खुशी और ऐसे लोग हैं कि उनके लिए कुछ सपोर्ट भी नहीं कर सकते। ये संसार, ये समाज है, क्योंकि हमारी कथा ये नहीं सिखाती, महादेव की कथा सिखाती है। ये विश्व सहस्र, ये सब तुम्हारे अपने हैं, ये मेरे पुत्र हैं। पर आज हम किसकी रक्षा नहीं करते। आज कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई कर रहा है दर से, उसका वीडियो बनाएंगे, फेसबुक पे आ जाएंगे, लाइव कर लेंगे, पर उसकी मदद कभी नहीं करेंगे। कौन पुलिस के चक्करों में पड़ेगा? अरे इंसानियत के चक्कर में तो पड़ जा। पुलिस क्या है, मदद कर दे दूसरे की। इसलिए तो कहा ना, कोई किसी के काम नहीं आता। ये बताना, ये समझना है। इसीलिए, और वही कहते कि एक घटना, इसीलिए किसी ने कहा अरे इससे तो अच्छे जानवर है, जानवर। हमारे पास बुद्धि है, मन है, चित्त है, पर हमसे अच्छे तो जानवर है। एक कुत्ते को आप पालो, एक श्वान को आप पालो। कहते कि जब आप घर से, अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो वो श्वान आप अपने जान से ज्यादा आपको बचाने के लिए प्रयास करेगा। वो कुत्ता, वो जानवर। पर एक इंसान दूसरे इंसान को, अपने सगे माता पिता का भी, आज आप देख रहे हैं क्या हाल है, सगे माता पिता का भी इंसान नहीं होता। क्यों? घर में ताला क्यों लगाते हो? किसी सांप से बचने के लिए, किसी बिच्छू से बचने के लिए ताला क्यों लगाया घर में? चोर से बचने के लिए। और चोर कौन है? इंसान ही है। इंसान से बचने के लिए ताला लगाया। क्यों? क्योंकि जीवन में अध्यात्म की कमी है। कहते ये उत्तर प्रदेश की एक घटना है। 6 बरस की बच्ची का एक व्यक्ति ने अपहरण कर लिया। कितने बरस की?
6 वर्ष की कन्या का अपहरण कर लिया, और 6 वर्ष की कन्या का जैसे ही अपहरण कर रहा, उसका शील भंग करने के लिए वो पुरुष उसे वन में ले गया, जंगल में ले गया, और जैसे ही जंगल में उस वन में उसे लेकर गया तो उसका शील भंग करने लगा, उस पर अत्याचार करने लगा। और जैसे ही वो बच्ची रोने लगी तो कहते कि वहां पर एक बंदरों की टोली आई। किसकी टोली? बंदरों की टोली आई, और बंदरों की टोली ने उसको मारकर उसे भगा दिया, और उस 6 वर्ष के बच्ची की रक्षा की। इसलिए कहते हमसे अच्छे तो बंदर है, जानवर डूब मरने वाली बात है, जानवर है। ये कथा आईना दिखाती है हमको। क्या दिखाती है? आईना। इसलिए तो कहा हे इंसान, खुद को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का उद्देश्य सेवा है, परहित है। जहां पर भी केवल मंदिर जाने से काम नहीं चलेगा, केवल जल चढ़ाने से नहीं काम चलेगा, मदद भी करनी पड़ेगी। मेरे पशुपतिनाथ है, मेरे महादेव का रूप ऐसा है कि जो सबकी सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की और मनुष्यों की भी। इसलिए मनुर्भव, मनुस्मृति में लिखा है, महर्षि मनु लिखते हैं मनुर्भव मनुर्भव। उन्होंने ये नहीं कहा देव भव, नहीं, देव नहीं, उन्होंने कहा मनुष्य बनो, अच्छा मनुष्य बनो, अच्छा मानव बनो। इसीलिए महाराज ये कथा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इसीलिए कथा जरूरी है। जीवन में गुरु आएंगे, ज्ञान देंगे और हमें मार्ग प्रशस्त करेंगे, और फिर हमारा जीवन चलेगा, एक नई करवट लेगा। फिर हमें कथा समझ आएगी, और फिर समझ आएगा कि ये विश्व हमारा परिवार है, इस विश्व की सेवा करना, सबकी मदद करना, यही तो भक्ति है, यही तो ज्ञान है, दूसरा कुछ नहीं है महाराज। इसीलिए समझे इस बात को। मेरे महादेव की लीला ये बताती है, मेरे महादेव समझाते हैं। कितना भी अगर कोई तुम्हें गलत कहे, अगर विष है तो उसको पी लो, उस विष को कंठ में रख लो, और शांत रहो और अपना परहित सेवा करते रहो। और जैसे ही परहित सेवा करते रहोगे तो फिर विश्व का कल्याण। भारत को सोने की चिड़िया बनाने से कोई रोक नहीं सकता। हम वंश हैं उनके, जिन्होंने खून बहाया इस देश को बचाने के लिए। अष्टभुजा रूप माता ने असुरों से रक्षा की हमारी, और आज हम इस समाज को, क्योंकि हम अपने बच्चों को भी संस्कार, शुरुआत अपने से ही होनी चाहिए, संस्कृत करें, कथाओं से जुड़े, परमार्थ से जुड़े। जीवन में जब भगवान का ज्ञान आ जाएगा ना, तो फिर ऐसी गलतियां नहीं होंगी। फिर क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे संतानें हैं जो आज भी सेवारत है, जो आज सेवा में लगा है, परहित के लिए जान की बाजी जो हमारे सैनिक लगा रहे हैं। समझ जाना कि यही तो भक्ति है। इसलिए समझो इस बात को। बहुत जरूरी है ये बात। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल जन्म लेना और खुद को संवारना नहीं है। जीवन का उद्देश्य दूसरों को बनाना, दूसरों की सेवा करना, सबकी मदद करना, परहित करना, ये जीवन का उद्देश्य है। और यही उद्देश्य को हमको जीवन में चलाना है। इस उद्देश्य को अपने जीवन में धारण करना है, आचरण करना है। और तब जब आचरण करेंगे तब तो जीवन